जय श्री कृष्ण। मिस्टिक पूनम चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष क्या होता है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, यंग व्यूअर्स जिनको आइडिया नहीं है कुंडली का या ज्योतिष शास्त्र का, एस्ट्रोलॉजी का, वो पूछते हैं कि ज्योतिष होता क्या है। तो जैसे कि नाम में ही लिखा है ज्योति यानी प्रकाश, तो ज्योतिष का मतलब है कि प्रकाश पुंजों का अध्ययन, यानी कि प्लैनेट्स जो हैं उनके बारे में अध्ययन। अब आप जानते हैं कि सारा समय वो जो प्लैनेट्स हैं वो आकाश में घूम रहे हैं, ठीक है। अब जब कोई बच्चा पैदा होता है, किस डेट, किस साल में और कितने मिनट पे वो पैदा होता है, उसके अनुसार जो ब्रह्मांड में प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो एक खास स्थिति में होते हैं, और वो जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं उस स्थिति के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम आपका कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपका भविष्यफल पढ़ते हैं। तो अब लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या ये भविष्यफल सच होता है। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ये काम करते हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन 100% सच हो जाए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ये गलत भी नहीं होता। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा हुआ तो उसका एक कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। उसके जीवन के ऊपर जो वो पूर्व जन्म के संस्कार लेके आया है उनका भी इन्फ्लुएंस है। जिस परिवार में वो पैदा हुआ है, कैसा कल्चर है, कैसी वैल्यूज़ हैं, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, उसका भी इन्फ्लुएंस है। क्योंकि एक ही समय पर संसार में बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक बच्चा गाँव में पैदा हो रहा है, एक शहर में हो रहा है, एक इंडिया में हो रहा है, एक अफ्रीका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक यूएसए में। तो अलग अलग बच्चों के जीवन में उसके देश, काल, पात्र, परिवार और पूर्व जन्म के अनुसार भी उसके जो संस्कार बनेंगे या उसकी लाइफ उसके अनुसार आगे बनेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, अगर हमारे पास सही समय है, उसका जन्म समय, टाइम ऑफ बर्थ जिसे हम कहते हैं, तो हम काफ़ी हद तक उसकी लाइफ का आगे, जैसे ये ब्लूप्रिंट है, तो हम आगे देख सकते हैं कि उसकी लाइफ कैसे होगी। पर अब हमारा कार्य है गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आगे देखना। तो अगर आप हमें इन्फॉर्मेशन सही देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ों के पूर्व अनुमान लग जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ज्योतिष गलत कैसे हो जाएगा। अगर कुछ लोग ये जो है इसके बारे में बहस कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं कि ज्योतिष 100% गलत है, और कुछ बोलेंगे कि ये 100% ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो इन्फॉर्मेशन दी है और जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वो चीज़ें उस जातक को, उस बच्चे को, उस व्यक्ति को इंस्टिगेट करेंगे वो करने के लिए। अगर अच्छे कर्म है तो अच्छा करने के लिए, बुरे हैं तो बुरा करने के लिए वो उसे पुश करेंगे। अब वो इसके बारे में क्या करता है, उसकी जो गिवन वैल्यूज़ हैं, उसके जो करंट परिवार में वो रह रहा है, या अंदर से वो अपनी कौन सी आवाज़ को सुनता है कि वो अच्छे कार्य करे या ना करे, उसके अकॉर्डिंग उसके आगे आगे रिजल्ट्स बदलते जाएंगे। हमने ऐसे बहुत से व्यक्तियों के चार्ट देखे हैं जिसमें कि बहुत मेहनत, बहुत कष्ट, बहुत परेशानी लिखी थी, लेकिन जब उस बच्चे को, उस लड़की को ये बताया गया कि बेटा मेहनत करने का ही के बाद ही तुमको बहुत रिज़ल्ट मिलेगा, अगर बाकी बच्चे 100% एफर्ट डाल रहे हो तो उन्हें 100% रिज़ल्ट मिल रहा है, आपको 500% इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। जो उसके साथ के बच्चे, जिसका चार्ट मैं दोनों लड़कियों का देख रही हूँ एक क्लास में, तो वो लड़की को तो लगा मुझे तो सब ज्योतिषियों ने कहा है कि राजयोग है तुम्हारा, तो सब हो जाएगा। उस लड़की के इतने अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन जिस लड़की को मेहनत करने को कहा गया, और वो इतने डिफ़िकल्ट फैमिली से आ रही थी कि उसको ना फादर की सपोर्ट थी, ना मदर के पास फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा थी, पर उसको पता था कि मुझे केवल मेहनत करनी है। तो ऐसे केस में हम ये नहीं कहेंगे कि ज्योतिष गलत हो गया, लेकिन ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर अगर सही तरीके से गाइड करे तो वो बेहतरीन रिजल्ट ले सकता है। क्योंकि अगर हमने उसको बता दिया कि बेटा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस बच्चे को पहले ही पता है, वो हताश नहीं हो रहा ना कि थोड़ी मेहनत करने से रिजल्ट नहीं आया। अब वो आज के दिन IIT रुड़की में जब एडमिशन मिल गया और आप PhD कर रहे हैं, तो आप अपने आप प्रसन्न हैं, पर आपकी उस समय पे राइट गाइडेंस, क्योंकि उनको किसी ज्योतिष ने ऐसे कह दिया था कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये केवल बीमार होती रहेगी, फेलियर इन अटेम्प्ट्स रहेगा और इसका कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब वो बहुत हताश होकर मेरे पास आए
तो और उनका चार्ट मैंने देखा तो मैंने देखा कि मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा है, फेलियर्स बहुत हैं, लेकिन इसी बात को बताने का एक तरीका था कि फेलियर्स बार बार हो सकते हैं लेकिन एंड में रिजल्ट मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो मौका क्यों खोएं जब हमारे पास मौका है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, जिसके बेस पे हमारी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है, हम लोगों को बहुत सही से गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हाई पोटेंशियल रहता है कुछ चीज़ों का, लेकिन छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स हैं कुछ प्लैनेट्स के, आपकी दशाएं या कुछ प्लैनेट्स आपके ख़राब चल रहे हैं, तो उसके हम अगर छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो उससे भी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर करियर ऑप्शन देखना है या मैरिज में मैच मेकिंग करनी है या धन आपकी लाइफ में कितना आएगा या किस सोर्स से आएगा, ये सब चीज़ें देखने के हमारे पास बहुत अच्छे तरीके होते हैं। हम कुंडली में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, अब हमें हाथ से गणना करने की आवश्यकता नहीं है और कुंडली के अंदर सॉफ्टवेयर हैं जो उसको कितना ही एनालाइज कर देते हैं, लेकिन उसको रीड एक एस्ट्रोलॉजर को खुद करना पड़ता है। तो लाइफ काफ़ी आसान हो सकती है अगर हमें राइट गाइडेंस और राइट कंसल्टेशन मिल जाती है, तो परेशानी किस बात की है। हाँ, एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी, कुछ लोग बिना किसी परेशानी के कई बार शनि और राहु केतु के उपाय करने लगते हैं और मान लेते हैं कि ये ग्रह अच्छे नहीं हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है तो शनि खराब चल रहा है, एक्सीडेंट हो गया तो मंगल से ही हुआ है, ऐसा नहीं। बहुत से और ग्रह भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बिना देखे समझे, बिना जाने और बिना अच्छे ज्योतिष से सलाह लिए किसी भी ग्रह का दान मत कीजिए, किसी भी ग्रह का उठाकर नग मत पहनिए। जिसकी महादशा अंतरदशा चल रही है उसका नग पहन लिया उठा के, क्योंकि बहुत सारे अल्पज्ञानी भी घूम रहे हैं। तो क्या करते हैं कि थोड़े से ज्ञान के चक्कर में और अपना सामान बेचने के लिए वो नग बेच देते हैं और उससे जो जातक है उसे परेशानी हो सकती है। नीलम पहन लो, पन्ना पहन लो, पुखराज पहन लो, कोई भी छोटे से छोटा स्टोन, यहाँ तक कि अगर आप इमोशनल है, गुस्सा आ रहा है तो बड़ी आम बात है कि मोती पहन लो। मोती आपको काफ़ी हद तक इमोशनली अपसेट कर सकता है अगर आपके लिए वो सूटेबल नहीं है। तो अननेसेसरी उठा के कोई जेम स्टोन्स, ज्वेलरी या ज्योतिष के कहने से अगर आपको लगता है कि ये काबिल ज्योतिष नहीं है, ऐसा मत करिए। या सेल्फ वेबसाइट से पढ़ के हम अपना बर्थ स्टोन पहन लेते हैं, ऐसा मत करिए। क्योंकि हमें किसी भी एक छोटी सी सलाह देने के लिए हमें हॉरोस्कोप प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ता है, उसको डिटेल में देखना पड़ता है, उसके बाद एक छोटी सी सलाह हम आपको दे पाते हैं कि ये जेमस्टोन पहन लीजिए। तो उसे छोटा मत समझिए, क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो आपको उसका नुकसान हो सकता है। जैसे डॉक्टर एक पूरी पढ़ाई करने के बाद, आपका पूरा बॉडी का एनालिसिस करने के बाद एक छोटी सी दवाई लिखता है, इसी तरह से ज्योतिषी भी एक उपाय या एक जेमस्टोन के बारे में आपको बताता है, लेकिन पहले पूरा एनालिसिस करता है। आपका 10th हाउस है एस्ट्रोलॉजी का, उससे हम आपका करियर प्रोफेशन देख सकते हैं। आपका 7th हाउस है, उससे हम आपकी शादी के बारे में देख सकते हैं। 11th हाउस से आपकी विश फुलफिलमेंट, 2nd हाउस से आपकी इनकम देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। आने वाले वीडियोस में बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले समय में आपके लिए और नई इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। जय श्री कृष्ण।